ठीक है बच्चों, सुनिएगा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। हम लोग रिन्यूअल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। ठीक है, उसके दो क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे, क्वेश्चन 25th एंड क्वेश्चन 29th। और आज हम लोग 30, 32 और 33 तीन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बेटा। 30 क्वेश्चन सेज ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1st September 2018 फॉर ₹16,000। ए ने बी को गुड्स बेचा है 16,000 का 1 सितंबर को। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे आएगा डेट 1 सितंबर। ए ने बी को बेचा तो ए ड्रॉवर, बी ड्रॉई, बी ड्रॉई। देखिएगा ए बी को जब गुड्स बेचेगा तो करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट आता है 16,000। सेम 1 सितंबर को एंट्री होगा। बी करेगा ए अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, $16,000। नेक्स्ट सेकंड एंट्री होगी, क्वेश्चन में लिखा है इसके बाद बी इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 month बिल। पी ने इमीडिएटली एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो 1 सितंबर को ही बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री ये बिल ड्रॉ करेगा। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 16,000 और 1 सितंबर को ही ए अकाउंट डेबिट टू बीपी इसकी बुक्स में। ये दो एंट्रीज तो कॉमन है, 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज on the due date B requested that the bill be renewed for a further period of 2 month। B रिक्वेस्ट करता है भाई ड्यू डेट पे आकर के कि आप ये बिल फिर से रिन्यू कर दो 2 महीने के लिए। ए अग्रीड प्रोवाइड इंटरेस्ट एट 9% पर एनम वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। अब ए अग्री हो गया और कहता है भाई 9% इंटरेस्ट आप मुझे कैश में दे दो, तो 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट इससे कैश में भी मिलेगा। पहले 3 मंथ का बैंड होते हैं, 1 सितंबर से ड्यू डेट का आएगी, 3 महीने जोड़ो, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 दिसंबर आएगा, आप लिखेंगे 4 दिसंबर, 3 डेज ग्रेस पीरियड की ऐड करेंगे। डिसऑनर होने की एंट्री बी अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल कहां पड़ा है मेरे पास, ये तो टू बी आर 16,000, कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह नहीं है। सेम ये भी 4 दिसंबर को एंट्री होगा, बीपी डेबिट टू ए। ये तो बहुत इजी वाला केस हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि सामने वाला बंदा आपको इंटरेस्ट दे रहा है 4 दिसंबर को ही, पहले इंटरेस्ट मिलेगा कैश में, तो हम एंट्री करेंगे हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आप चाहते तो दो एंट्रीज भी कर सकते थे, पहले इंटरेस्ट को ड्यू करते बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बी, नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बी होती, तो वैसे भी आप दो एंट्रीज भी कर सकते थे। हम सीधा सा एक एंट्री पास करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसने इंटरेस्ट पे किया। अमाउंट कैसे निकलेगा, बिल का अमाउंट 16,000, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू कितने महीने के लिए रिन्यू किया है, 2 मंथ के लिए, तो 2/12 लगेगा। ठीक है, 2 से कटेगा 6 टाइम, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 0 से 2 0 गए, ये बचेगा 80 इंटू 3, 240 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, दोनों में सेम अमाउंट। अब नया बिल जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और हम ड्रॉ करेंगे, ए ड्रॉ करेगा बी के ऊपर, फिर से बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते थे हम इसकी। 16,000 रुपए का ही नया बिल आएगा, क्योंकि 240 तो सामने वाले बंदे से मुझे मिल गया। ठीक है, ये करेगा 4 दिसंबर को ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इस क्वेश्चन में क्या था नया, इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट कैश में दे रहा था, तो एक एंट्री ये चेंज हुई। ठीक है, आगे फिर और कुछ लिखा है क्या, लिखा है टू दिस बी वाज एग्रीएबल, द सेकंड बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट, गिव द जर्नल एंट्री। अब नया जो बिल था वो 2 महीने के बाद पे हो गया। 2 महीने के बाद डेट क्या आएगी, दिसंबर से जनवरी चलेंगे और फरवरी, 7 फरवरी। 4 दिसंबर को बिल लिखा, 3 दिन फिर जुड़ेंगे 2 महीने के साथ, पेमेंट आ गया अपने पास कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर।
16,000 और ये करेगा 7 फरवरी को बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 16,000। डन, इजी था। बस एक छोटा सा चीज जो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी कह देता है कि इंटरेस्ट आपने कैश में रिसीव कर लिया, जैसे ड्रॉअर तो रिसीव करेगा, ड्रॉई ने कैश में पे कर दिया, तो आप डायरेक्टली कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और इधर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दीजिए। अच्छा, इसकी दूसरी एंट्री ये भी हो सकता था, इसका दूसरा अल्टरनेटिव, आप कैश टू इंटरेस्ट नहीं लिखते, आप पहले ड्यू करते इंटरेस्ट को, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बी करते फिर उसके इसमें, ठीक है, 2 एंट्रीज होती है इसकी जगह, हमने एक ही की सिंगल। एक बार एसएस ले लें बच्चा यहाँ तक आप लोग, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा इसके बाद। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हटा देते हैं इसको। बेटा 32 क्वेश्चन ऐसा कहता है, ए ओड बी ₹400। ए ओड बी मैंने आपको बताई थी वाली लैंग्वेज, ए ओड बी मतलब बी मांगता है ए से, तो बी है ड्रॉअर, ए है ड्रॉई इस केस में, ठीक है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, ए है ड्रॉई। क्लियर यहां तक? लिखा है क्वेश्चन में, ए और बी ₹400, ए एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ, ए ने बिल एक्सेप्ट किया है 3 महीने का एक, ठीक है, फॉर दिस अमाउंट विच बी डिस्काउंटेड फॉर 380, ठीक है। अच्छा जी, इसने क्या क्या पूछा आपसे वो सुनना, इसने पूछा है आपसे, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी इफ द बिल इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। पहले मैं आपको बता दूं, ए बी से 400 मांगता है और ए बी ने बिल, बी मांगता है 400 ए से, तो बी ने बिल लिख रखा है और वो बिल को एक्सेप्ट भी कर रखा है ए ने, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ए 400 रुपए, यहाँ डेट पता नहीं है कुछ भी, ये लिखेगा बी अकाउंट डेबिट टू बीपी 400 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसको बी ने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 380, क्वेश्चन ने बता रखा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 20 टू बी आर 400, इसकी कोई एंट्री ए यानी ड्रॉई नहीं करेगा, ठीक है बच्चा। आगे लिखा है, अब क्वेश्चन पूछता है डिसऑनर हो जाए ड्यू डेट पे, ए केस डिसऑनर, फर्स्ट केस जब डिसऑनर होगा तो डिसऑनर के केस में एंट्री बनेगी, हम करेंगे बी अकाउंट ए अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल, जहां पड़ा है, बिल किसके पास है, बैंक के पास, 400 रुपए का, और ये करेगा ए के केस में, यानी डिसऑनर के केस में जब बिल डिसऑनर होता है तो उस केस में ये करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक है। ये एंट्रीज तो आपके पास आपने बहुत पहले सीख रखी है, ये ए वाला केस कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड वाले केस पे आते हैं, मेट एट मैच्योरिटी, बी वाले पॉइंट में कहता है अगर ये बिल मेट होता, मेट मतलब पेमेंट हो जाता, तो हम हमारे पास एंट्री करते हैं, बिल तो ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है, हम क्यों एंट्री करेंगे, ये जरूर करेगा मेट ऑन मैच्योरिटी की, ये क्या करेगा, ये करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बैंक को पेमेंट करेगा ना, आपको हर बार अज्यूम करना हर केस में कि वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ है। और सी केस कहता है रिटायर अंडर अ रीबेट एट 6% पर एनम 2 मंथ बिफोर इट्स मैच्योरिटी। बेटा सी वाला केस ही मुझे नया पढ़ाना है, बट एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत इजी है। रीबेट का मतलब क्या होता है समझो, अभी तक हमने ये देखा कि बिल का जो पेमेंट है वो टाइम पर हो जाए तो उसे बोलते हैं मेट ऑन मैच्योरिटी, बिल का पेमेंट अगर टाइम पर ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं बिल इज डिसऑनर, ठीक है। और अगर बिल को रिन्यू करने की रिक्वेस्ट करता है ड्रॉई आकर के ड्यू डेट पे तो उसे बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। फोर्थ केस होता है बेटा रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट, इसका मतलब होता है बंदा टाइम से, ड्रॉई टाइम से पहले आकर के बिल का पेमेंट कर रहा है, उसे बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट। ये नेक्स्ट टॉपिक है, अभी 3 क्वेश्चन करने के बाद मैं इसको लिखवाऊंगा, अभी केवल एक एंट्री होती है और कुछ नहीं, बात नहीं, और वो एंट्री मैं भी आपको करवा रहा हूँ। जब कभी ड्रॉई
ड्यू डेट से पहले पैसे आकर के दे देता है, तो बेटा जितना टाइम पहले ड्यू डेट से पहले वो पैसा देता है, ड्रॉवर उसे उतने अमाउंट का इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? क्वेश्चन में रेट दी हुई होगी आपके पास परसेंटेज में, उससे मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट निकलेगा। तो अभी वाले केस में यही लिखा है कि अगर ये बिल रिटायर हो जाता अंडर रीबेट एट द रेट 6% पर एनम 2 मंथ बिफोर इट्स मैच्योरिटी, मतलब 2 महीने पहले ही ये बिल अपने पास मैच्योर हो जाता, तो हमारे पास तो कोई एंट्री होती नहीं, बैंक के पास पैसा आता, हम तुम्हारे पास कुछ लिखते नहीं, बैंक उसे रीबेट अलाउ करता। मैं बैंक की बुक्स में बताऊंगा, ये तो अपनी बुक में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। ये जरूर करेगा अपने पास, सुनिएगा क्या एंट्री होगी इसकी। ये कहेगा बीपी मैंने पे किया 400 रुपए का टू कैश, कैश पूरा नहीं लगा मेरा, कितना लगा बताऊंगा अभी, टू रीबेट। रीबेट में क्या आएगा बेटा? रीबेट में अमाउंट निकलेगा 400 रुपए इंटू 6% इंटू 2/12, 2 मंथ का इंटरेस्ट, 2 मंथ का इंटरेस्ट कम लगेगा, तो इसलिए उसे रीबेट वर्ड बोला जाएगा, REBATE। तो 2 6 12, 6 से 6 कट गया, 0 से 0 गया, 4 रुपए, 4 रुपए की रीबेट 396 का कैश पे करना पड़ेगा ए को, ठीक है। तो बेटा ये कहलाता है रीबेट वाला टॉपिक। अब रीबेट वाले टॉपिक में ही बैंक अपने पास क्या एंट्री पास करता है, मैं आपको बैंक की बुक्स की एंट्री यही नीचे लिखवा देता हूँ। अगर बैंक की बुक होती तो बैंक के पास पैसा आएगा, बैंक करेगा कैश अकाउंट डेबिट 396, रीबेट अकाउंट डेबिट, लिख रहा है ना आपको, रीबेट अकाउंट डेबिट 2, यहाँ करता वो BR 8 रुपए का रीबेट और टोटल 400 रुपीज BR में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। ये सर बैंक 4 की रुपए बुक्स का, में। सर 4 रुपए का, क्या कह रहे हैं बेटा? 4 रुपए का रिबेट। 4 रुपए का रीबेट, सॉरी, रीबेट का मतलब समझ आ गया, जो अलाउ करेगा उसके लिए एक्सपेंस और जिसने रीबेट रिसीव किया उसके लिए इनकम वो क्रेडिट करेगा। दिस इज सिमिलर टू डिस्काउंट। डिस्काउंट एक खर्चे को कहते हैं और डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आप गुड्स बेचते करते हैं। यहाँ पे बिल के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे रीबेट कहा जाता है। एक बार इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, हो गया नोट। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। 33 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब सब ऑलमोस्ट यही वाले क्वेश्चन हैं। एक 33 करवाने के बाद मैं आपको रीबेट वाला टॉपिक पढ़ाता हूँ। 2-3 क्वेश्चन से रीबेट के वो करेंगे और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश। आगे वाले क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा डेली 2-2 3-3 करके। 33 नंबर का क्वेश्चन, Amar sells goods to Bhola for rupees 10,000, draw upon him a bill for the amount payable 3 months after date। अमर ने भोला को गुड्स बेचा, तो देखिए अमर आपका हो गया ड्रोवर और भोला आपका हो गया ड्रोई, ठीक है। अमर आपका ड्रोवर और भोला आपका ड्रोई हो गया। क्लियर होता है यहाँ तक बच्चा? चलिए देखिएगा, अमर ने भोला को गुड्स बेचा है तो ये करेगा भोला अकाउंट डेबिट टू सेल्स। शायद डेट दी भी है क्वेश्चन में, नहीं दी हुई है, 10,000 रुपीज दिया हुआ है बस। और बोला करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू अमर। नेक्स्ट है द बिल इज एक्सेप्टेड बाय बोला, अमर डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर। बिल एक्सेप्ट किया है, इसके बाद बिल ड्रॉ किया अमर ने बोला के ऊपर, तो एंट्री होगी BR अकाउंट डेबिट टू बोला, सेम अमाउंट से 10,000 से, और इधर ही होगा अमर अकाउंट डेबिट टू BP 10,000। नेक्स्ट एंट्री, अमर ने अमर ने ये जो बिल है वो बैंक से डिस्काउंट करवाया 150 इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस, मतलब
बैंक ने 150 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस के कट किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9759,850, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 150। बेटा मैंने 150 10,000 में से माइनस कर दिए थे डायरेक्टली, तब आया था 9850 10,000। इसकी ये कोई एंट्री पास करेगा नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बोला फेल्स टू मीट द बिल ऑन मैच्योरिटी। बोला ने अपना बिल टाइम पे पे नहीं किया, मतलब बिल हो गया डिसऑनर। अमर पे ऑफ हिज बैंकर एंड हिज एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹100। समझो, अमर ने अपने बैंक को पैसा चुका दिया क्योंकि अमर ने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया था। तो बिल डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है बेटा? बैंक से डिस्काउंट करवाया बिल अगर डिसऑनर हो तो एंट्री होगी, अमर करेगा भोला अकाउंट डेबिट टू बैंक बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। बिल का अमाउंट 10,000, नोटिंग चार्जेस 100 रुपए का, टोटल 10,100। और ये डिसऑनर की एंट्री क्या करेगा? डिसऑनर की एंट्री होगी, डिसऑनर पूरा लिख देते नहीं तो आप डिस्काउंट समझ लेंगे इसे। डिसऑनर की एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट 10,000। इसके लिए नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 नहीं 100 टू अमर अकाउंट। ये अमर को पेमेंट करेगा, तो अमर इसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट होगी। आगे क्वेश्चन कहता है अमर पे ऑफ हिज बैंकर एंड हिज एक्सपेंस अमाउंटिंग ₹100। बोला गिव अ फ्रेश बिल 2 month date to Amar for ₹10,250 which he made at maturity। अब बोले ने नया बिल दिया 10,250 का। बेटा आप देखो, बोला से हम मांगते कितना है? बोला से हम मांगते ही 10,100 रुपए। वो 10,250 क्यों दे रहा है? 150 एक्स्ट्रा किसके दे रहा है? वो 150 इंटरेस्ट के दे रहा है। कौन सा इंटरेस्ट? रिन्यूअल के टाइम पे जो इंटरेस्ट लगता है। तो अब नया बिल जब बनेगा तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी हमारे लिए? बोला अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 150। आप चाहते तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे। ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अमर, इसको इंटरेस्ट पे करना है अमर को, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट 150। फिर इसके बाद बीआर आपने बीआर ड्रॉ कर दिया था बोला पे और बोला ने वो बीआर एक्सेप्ट कर लिया, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू बोला 10,250 10,250। ये 10,250 में 100 रुपीज तो है, 10,000 बिल के 100 रुपीज डिसऑनर चार्जेस नोटिंग चार्जेस के और 150 इंटरेस्ट के हैं। और ये बंदा करेगा अमर अकाउंट डेबिट टू बीपी कितना अमाउंट आएगा? 10,250। और लास्ट पॉइंट, ये बिल मैच्योरिटी पे मैच्योर भी हो गया, तो मेट ऑन मैच्योरिटी, ये वाला जब मेट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, कैश टू बीआर 10,250। सेम ये करेगा इधर, ये करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मेट हो गया इसका बिल 10,250 रुपीज का। 3 क्वेश्चन समझ आ गया बच्चा? पूरे पूरे कंप्लीट हो गए हमारे 33 क्वेश्चन भी। एसएस ले लें बच्चा। हम लोग जो रीबेट वाला टॉपिक है एक बार लिख लेते हैं। ले ले, हटा दे इसको, एसएस ले लिया हो तो। चलिए देखिए बच्चा, डेली हम लोग 4 लोग ही कनेक्ट होते हैं, एक बच्चा कोई कनेक्ट नहीं होता डेली। प्रॉब्लम क्या है? हर्षित कनेक्ट क्यों नहीं होता बेटा हमारा? रिटायरिंग अ बिल अंडर रीवेट, मैंने टॉपिक डाला है रिटायरिंग अ बिल अंडर रीवेट।
जब कभी बिल जो है वो टाइम से पहले पे हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। मैं यहाँ पे लिख करके बताता हूँ। व्हेन ड्यूई मेक्स पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, then drawer allowed him some rebate। जब कभी ड्रॉई टाइम से पहले, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है तो ड्रॉवर जो है उसे कुछ रीबेट अलाउ करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रीबेट। ठीक है, अब ये जो रीबेट है ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस है और ड्रॉई के लिए इनकम है। तो जब भी कभी बिल का पेमेंट होगा, अब किसी भी केस में एट द टाइम ऑफ बिल पेमेंट, जब भी कभी बिल का पेमेंट होगा तो बेटा उस केस में जो ड्रॉई है, ड्रॉवर अपनी बुक्स में क्या करेगा और ड्रॉई क्या करेगा। देखिए, ड्रॉवर अपनी बुक्स में केवल तब एंट्री पास करेगा जब बिल उसके पास रखा है या बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा है। अगर बिल बैंक से डिस्काउंट करवा दिया, एंडोर्स किया हुआ है, तो उस केस में ड्रॉवर अपने पास एंट्री नहीं करेगा। उस केस में वो लोग एंट्री करेंगे जिनके पास बिल पड़ा है। तो अगर समझना, या तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट, टू बी आर, ये तो रिटेन बिल है अपना। कौन सा बिल है, रिटेन, जिसे हमने अपने पास रिटेन कर रखा है। और दूसरा तरीका है, अगर आपने बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवा रखा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, BSFC। तो जब बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवा रखा होता है और वो बिल टाइम से पहले पे हो जाता है, तो हमारा पैसा बैंक में आएगा, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट भी डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो मैं BSFC लिख देता हूँ। समझ गए? ये तो ड्रॉवर की बुक्स। ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा भाई, ड्रॉई की बुक्स में ऑलवेज एक ही एंट्री होती है, एक ही टाइप की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, देखिएगा, ये करेगा BP अकाउंट डेबिट, इसने बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया, टू कैश या टू बैंक, जो भी हो सकता है, जैसा भी केस हो। और टू इसके लिए रीबेट जो है वो क्या है, क्रेडिट होगी, इनकम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। ये सिर्फ इसके केस में हर बार यही एंट्री होगी। तो एक बार बच्चा आप इसे नोट कर लीजिए। डिस्काउंट अलाउड कराया हुआ। क्या करे बेटा, वॉइस प्रॉपर्ली नहीं आई, डिस्काउंट अलाउड करवाया हो तो वॉइस नहीं आ रही, अभी भी ब्रेक हो रही है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। कुछ एक क्वेश्चंस जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है ना, उस पे आते हैं हम लोग। एक आध पहले ये रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट वाला एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपसे। 35 नंबर का क्वेश्चन है। दो टाइप के बिल है, एक डिसऑनर हुआ है और एक रिटायरिंग अंडर रीबेट है। इसको हम लोग करेंगे। एसएस ले लिया होगा सब बच्चों ने। चलिए जी, क्वेश्चन 35 पे आ रहे हैं सब बच्चे। 35 क्वेश्चन ये कहता है, लीना सोल्ड गुड्स टू मीना ऑन 1 March 2009 for 68,000 and drew two bills of exchange of the equal amount upon Meena payable after 3 months। लीना ने मीना को गुड्स बेचा पहले, तो बेटा एक लीना एक मीना, लीना ड्रोअर मीना ड्रोई। जब लीना ने मीना को गुड्स बेचा है बेटा, तो एंट्री क्या होगी, पहली लीना अपने पास करेगी मीना अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट है 68,000 का, और ये डेट आएगी 1 March 2009। और मीना करेगी परचेज अकाउंट डेबिट सेम डेट को, 1 March 2009, परचेज अकाउंट डेबिट टू लीना 68,000।
ठीक है, नेक्स्ट इज दो बिल बनाए हैं, तो बेटा दो बिल बनाने की एंट्री यहाँ पे BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट, दो बिल इक्वल अमाउंट मतलब 34 68 के टू हाफ कर दो, 34 टू हमें मीना से बिल मिले तो मीना टोटल 68,000। सेम डेट को ये करेगा मीना करेगी लीना अकाउंट डेबिट टू BP1, इसके लिए बिल्स पेपर 1 और BP2, अमाउंट वही 34 टोटल 68,000। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा, आगे लिखा है क्वेश्चन में लीना इमीडिएटली डिस्काउंट द फर्स्ट बिल विद हर बैंक एट 12% पर एनम। पहला बिल उसी दिन लीना ने बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो एंट्री डिस्काउंटिंग की बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR1, बेटा BR1 है 34,000 का, 34,000 का 12% कितने मंथ का, कितने मंथ के लिए बना है, 3 मंथ के लिए। देखिएगा 34,000 का 12% 3 मंथ के लिए बनाया, 12 से 12 कट गया, 0 से 0 गया, 340 into 3 900 1020, तो ये बिल बचा 33,000 नहीं 32,980 रुपीज का। ठीक है, बिल डिस्काउंट करवाने की मीना अपने पास कोई एंट्री पास नहीं करेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बिल वॉज डिसऑनर बाय मीना एंड बैंक पेड 55 एज नोटिंग चार्जेस। पहला बिल तो डिसऑनर हो गया, फर्स्ट बिल 1 मार्च से लेके 3 महीने तक, चलो अप्रैल मई और जून, 4 जून को पहला बिल डिसऑनर, फर्स्ट बिल डिसऑनर होगा तो हम एंट्री करेंगे लीना करेगी मीना अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों मिला करके, तो 34,000 और 55 34055 34055 और ये करेगा इधर 4 जून को, मार्च से अप्रैल मई और जून, हाँ 4 जून को ये करेगा अपने पास BP, ये करेगी अपने पास BP1 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। टाइम है ना बेटा हमारे पास, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 34,000 का BP1, 55 रुपीज का नोटिंग चार्जेस टू लीना, तो मीना के लिए लीना फिर से पैसे मांगने लग जाएगी 34,055, जबकि जो दूसरा बिल है ना वो 4 मई को ही 6% पर एनम के रेट से रीबेट के साथ जो है वो पे कर दिया। सेकंड बिल मतलब आपको पहले 4 मई वाली एंट्री करनी थी, ये एंट्री बाद में होती 4 जून वाली, पहले 4 मई की एंट्री होती दोनों की बुक्स में। बेटा मेरे से मिस्टेक हो गया, आप मिस्टेक नहीं करना, आप 4 जून की एंट्री को बाद में करना, इस एंट्री को बाद में करना है, इस वाली एंट्री को भी बाद में करना है, पहले मई वाली एंट्री करनी है 4 मई की। तो बेटा 4 मई को फर्स्ट वाला जो बिल था, सेकंड वाला बिल जो अपने पास ही रखा हुआ है वो पे हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट। पे कब होना था ये बिल, आना तो वही जून में था, 1 महीना पहले आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट रीबेट अकाउंट डेबिट टू BR2 का अमाउंट 34,000 का है, रीबेट कितना बनेगा 34,000 का 6%, क्वेश्चन ने रीबेट बताया, आई थिंक 6% ही बताया ना, हाँ 6% ही बताया है, और कितने महीने पहले किया है, आप मंथ देखना कैसे पता चलता है इसमें। 4 जून को पेमेंट होना था, 1 मार्च से लेके 3 महीने चलोगे तो 4 जून होता है, तो इसने 4 मई को ही पेमेंट कर दिया, तो बेटा 4 मई से लेके जो ड्यू डेट आती वो 4 जून आती, तो 1 महीने का हमारे को क्या मिल गया, टाइम से पहले पेमेंट, तो 6 2 जा 12 दूसरे से 170 रुपीज, ये 170 का रीबेट अलाउ कर दिया, 33,830 रुपीज से आपने एंट्री पास कर दी। सेम 4 मई को आप करेंगे, ये करेगा BP2, मीना करेगी BP2 अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट, इसको रीबेट तो क्रेडिट करेगी टू कैश टू रीबेट। ऐसा भी हो सकता है एक क्वेश्चन में एक बिल डिसऑनर एक बिल मैट हो जाए, एक बिल डिसऑनर एक बिल टाइम से पहले मैट हो जाए, ये वही केस है जिसमें एक बिल टाइम से पहले मैट हो गया और एक बिल डिसऑनर हो गया। लीजिए जी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अमाउंट मैंने लिख दिए सेम, एसएस ले लीजिए 35,
तो बेटा आज के इस हमने 32 कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं? 32, 33 के बाद एक किया भी आपने 35। ये 4 क्वेश्चंस हमने आज किए। तो आपका जो होमवर्क बनता है, एक आपको सारे क्वेश्चंस करने, देखिए मुझे सर याद नहीं कहाँ तक करवाए। हाँ बेटा बोलो। 28 तक सर क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्रांजलि पूछ रहा था उस टाइम कि अगर बिल डिस्काउंट करवाया हो तो। डिस्काउंट करवाया हो तो बैंक करेगा ना उसका एंट्री, टाइम से पहले अगर पेमेंट आ जाए तो। क्वेश्चन किया ही था ना अपन ने भी, ये 35 ये वाला क्वेश्चन जो था उसमें क्या था 32 में, आपने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा रखा था। सी केस में वो रिबेट के तहत अपने पास पेमेंट हो गया था। तो पेमेंट बेटा ड्रॉअर को नहीं मिलेगा, बैंक को मिलेगा। तो बैंक एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट रिबेट, कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर, और जो ड्रॉई है वो एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट। किया था ना हमने? ठीक है, ये क्वेश्चंस तो मेरे हो गए हैं। अब मैं आपको इसके बीच के होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। 31, इससे पहले बीच में कोई रहे हुए हैं क्या बच्चे आपके? 34, 36, 37, ठीक है। 38, 39 दो क्वेश्चन ही मैं करवा दूंगा। या तो आप है ना एक काम करना, रुको, 38, 39 ये आप कर सकते हैं क्या? आप इनमें से एक क्वेश्चन में 36, 34 देखना अगर आपसे हो तो, ये दो क्वेश्चंस। नहीं तो आप 38, 39 करके लाना। मतलब आप करेंगे 31, 34, 36, 37, 38, 39। इन दो क्वेश्चंस अगर आपसे 34, 36 होते हैं तो करना, अदरवाइज 31, 33, 30, 31, 37, 38 और 39 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस करेंगे आप। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप कि आपने जो इसके बैक वाले होमवर्क क्वेश्चंस थे वो कर लिए होंगे। एसएस ले लीजिए, किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास ऑफ हो रही है। अच्छा, एक चीज और हमें डिस्कस करना है, वो टाइम से रिगार्डिंग है। जो टाइम है वो हम लोग मॉर्निंग का कर रहे हैं।